लव डायरी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोचिए, एक शादी का घर है, चारों तरफ शहनाइयों की गूंज है, जश्न का माहौल है, लेकिन इसी खुशी के शोर के बीच एक दिल है जो टूट रहा है, जो वहां से दूर भाग जाना चाहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आज इस अनोखी बंगाली प्रेम कहानी की गलियों में चलते हैं, जहां दोस्ती है, मजाक है और ढेर सारा ड्रामा भी है। और यही हम मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो शिबू से। उसकी इस एक लाइन में ही ना पूरा का पूरा दर्द छिपा हुआ है। अरे जिसके लिए ये शहनाई बज रही है, वो तो उसकी दुनिया थी और अब वो हमेशा के लिए उससे दूर जा रही है। तो जाहिर है ये शहनाई उसके लिए खुशी का संगीत नहीं, बल्कि बिछड़ने का शोर है। अब शिबू के इस दर्द को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, कहानी के बिल्कुल शुरुआत में, जहां शिबू और ओप्पू की दोस्ती कम और जंग का मैदान ज्यादा लगती थी। इनकी कहानी तो जन्म से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। परिवार इतने करीबी थे कि घर भी आमने सामने। लेकिन शिबू और ओप्पू की दोस्ती, अरे वो तो बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसी थी। एक दूसरे को परेशान किए बिना उनका दिन ही नहीं करता था। शिबू को तो मजा ही तब आता था जब ओप्पू रोती थी। और ये सिलसिला बचपन से लेकर जवानी तक चलता रहा, जहाँ एक तरफ शिबू गोबर का बिजनेस संभाल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ओप्पू कॉलेज की दुनिया में थी। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग थे, जैसे जमीन और आसमान। शिबू शरारती, दुनियादारी समझने वाला और अपनी फीलिंग्स को छिपाने वाला था, तो वही ओप्पू बिल्कुल सीधी सादी, किताबी कीड़ा और बात बात पर शिकायत करने वाली। लेकिन इन सारे झगड़ों के पीछे ना शिबू का एक प्रोटेक्टिव साइड भी था, जो शायद ओप्पू को कभी नजर ही नहीं आया। और यही बात उनकी इस खट्टी मीठी केमिस्ट्री को और भी ज्यादा खास बनाती थी। सब कुछ अपनी अजीब सी रफ्तार से चल ही रहा था कि कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, और यहीं से सारा का सारा खेल बिगड़ जाता है। एक ऐसा तूफान आता है जो उनके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस तूफान का नाम था आदि, शहर से आया हुआ एक सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो हर उस पैमाने पर खरा उतरता था जहां शिबू शायद फेल हो जाता था। आदि ने आते ही ओप्पू पर उन चीजों की बारिश कर दी जो शिबू ने उसे कभी नहीं दी। महंगे महंगे तोहफे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डेट्स और अमेरिका में एक सपनों की जिंदगी के वादे। शिबू के रोज रोज की शरारतों से परेशान ओप्पू, जो शायद बस थोड़ा सा प्यार और अटेंशन चाहती थी, वो आदि के इस मायाजाल में बड़ी आसानी से फंस गई। और आदि ने सिर्फ तोहफों का ही नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल का भी पूरा इस्तेमाल किया। जब ओप्पू घर से भागने में हिचकिचाई, तो उसने प्यार का वास्ता देकर उसे मना लिया। ये उसकी चालाकी का पहला बड़ा सबूत था, जिसे ओप्पू समझ ही नहीं पाई। और फिर आई वो फैसले की रात, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक गलत फैसले ने न सिर्फ दो दिलों को, बल्कि दो परिवारों के सालों पुराने बंधन को भी एक ही झटके में तोड़कर रख दिया। जिस रात ओप्पू आदि के साथ एक नई जिंदगी के सपने बुन रही थी, वहां शिबू दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने सिर्फ उन्हें रोका ही नहीं, बल्कि एक ऐसा सच सामने लाकर रख दिया जिसने ओप्पू के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। आदि का प्यार, उसके वादे, सब एक धोखा था, एक फरेब। वो खत जो उसने अपने खून से लिखने का नाटक किया था, अरे वो तो बकरे के खून से लिखा गया था। उसका असली मकसद प्यार नहीं, बल्कि ओप्पू के परिवार के गहने चुराना था। शिबू ने उसे सबके सामने जाली यानी धोखेबाज साबित कर दिया। लेकिन इतने बड़े धोखे के बाद भी हद तो तब हो गई जब ओप्पू के पिता ने अपनी बेटी की गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम शिबू और उसके परिवार पर डाल दिया। बरसों पुरानी दोस्ती एक ही पल में गहरी दुश्मनी में बदल गई और दोनों घरों के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई। इस नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए शिबू ने कसम खाई कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। पर भाई उसका तरीका वो इतना अनोखा था कि मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया। शिबू ने एक जबरदस्त फैसला किया कि वो खुद ओप्पू के लिए एक परफेक्ट दूल्हा ढूंढेगा। उसे लगा कि ये ओप्पू की जिंदगी संवारने और उसके पिता को करारा जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब क्या सल्यूशन निकाला है ना? और उसकी दूल्हा हंटिंग लिस्ट तो कमाल ही थी। उसने हर किसी को ऐसे ऐसे मजेदार कारणों से रिजेक्ट किया कि सुनकर हंसी आ जाए। कोई इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो स्कूल टाइम में शिबू की माँ को पसंद करता था, तो कोई इसलिए क्योंकि वो बेचारा भी इस दुनिया में ही नहीं था। आखिर में ये खोज खत्म हुई विष्णु पर। बचपन का दोस्त, शरीफ,
दिल्ली में सेटल्ड। शिबू को लगा बस यही है परफेक्ट मैच और उसने बिना ओपू से पूछे रिश्ता पक्का भी कर दिया। शादी से ठीक एक रात पहले ओपू ने शिबू से वो कह दिया जिसने उसका दिल ही तोड़ दिया। ये गुस्सा नहीं था, ये बेबसी थी। वो उस इंसान को अपनी बर्बादी का जश्न मनाते हुए नहीं देख सकती थी जिससे वो खुद चुपके चुपके ही सही पर प्यार करती थी। लेकिन ओपू भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने इस शादी को रोकने के लिए एक ऐसा जबरदस्त बिल्कुल फिल्मी प्लान बनाया जिसे सुनकर किसी का भी सर चकरा जाए। दूल्हे को नींद की गोलियां खिलाना और मंडप में बेहोश होने का नाटक करके भाग जाना। और उसका प्लान काम कर गया। जैसे ही दूल्हे ने नींद की गोलियों वाला दूध पिया, मंडप में हंगामा मच गया। एक तरफ इस मौके का फायदा उठाकर ओपू वहां से निकल भागी और दूसरी तरफ शिबू, जो खुद को रोक नहीं पाया, वो शादी की तरफ दौड़ रहा था। और फिर वो पल आया जब वो दोनों आमने सामने थे। सारे गिले शिकवे, सारी गलतफहमियां एक तरफ और शिबू ने आखिर में वो कह ही दिया जो बरसों से उसके दिल में दबा था, पारबोना अमी छाड़ दे दोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये उनकी पूरी कहानी का सार था। और कहानी का अंजाम, बेचारा दूल्हा तो अगले 24 घंटे तक सोता रहा और जब तक वो जागा तब तक परिवारों को भी सच्चाई के आगे झुकना पड़ा और शिबू और ओपू हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब किस्मत का खेल था या फिर कुछ प्रेम कहानियां इतनी जिद्दी होती हैं कि वो हर मुश्किल से लड़कर, हर दीवार को तोड़कर अपनी तकदीर खुद ही लिखती हैं, चाहे रास्ता कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो। इसका जवाब शायद शिबू और ओपू की कहानी में ही छिपा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।